TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। वेलकम बैक। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि लैंड बॉर्डर के जरिए कनाडा में दाखिल होने वाले गैर ज़रूरी मुसाफिरों को जल्द ही मनफी कोविड-19 टेस्ट फराहम करने की ज़रूरत होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि लैंड बॉर्डर के जरिए कनाडा में दाखिल होने वाले गैर ज़रूरी मुसाफिरों को जल्द ही मनफी कोविड-19 टेस्ट फराहम करने की ज़रूरत होगी। ट्रूडो ने रीडू कॉटेज के बाहर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, 15 फरवरी को जब आप ज़मीनी सरहद के रास्ते कनाडा वापस आएंगे तो आपको हवाई सफर की तरह 72 घंटे का PCR टेस्ट दिखाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बॉर्डर अफसरान कनाडा में कानूनी तौर पर दाखिले से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बगैर किसी सबूत के आ रहे हैं उन्हें $3000 तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हवाई जहाज के जरिए कनाडा आने वालों को भी उतरने के बाद जल्द ही टेस्ट के लिए अदायगी करने की जरूरत होगी। हुकूमत ने जनवरी के आखिर में ये वादा किया था कि गैर जरूरी सफर से बैरून मुल्क से वापस आने वाले तमाम हवाई मुसाफिरों को अपने खर्च पर 72 घंटे तक विफाक के तहत लाजमी सहूलत में खुद से अलग होना पड़ेगा। कनाडा में आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर फिलहाल घर में करंतना में रह रहे हैं, ताहम मुकम्मल इंतजामात के बाद हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ये नई पाबंदियां कब अमल में आएंगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाली कम्युनिटीज़ की मदद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से सूबे कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर होने वाली 15 कम्युनिटीज़ को तरजीही बुनियादों पर मदद फराहम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाली कम्युनिटीज़ की मदद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से सूबे कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर होने वाली 15 कम्युनिटीज़ को तरजीही बुनियादों पर मदद फराहम की जा रही है। सूबे ओंटारियो हेल्थ यूनिट्स, म्यूनसिपलिटीज़ और दीगर माशरती शराकत दारों के साथ शराकत में काम करने के लिए मुकामी लीड एजेंसियों को $12.5 मिलियन फराहम कर रहा था, ताकि खतरे से दो चार इलाकों में वायरस के फैलाव पर काबू पाने और खिदमात तक बेहतर रसाई हासिल करने में मदद मिल सके। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि हम जानते हैं कि कोविड-19 ने बाज़ खिदमात की अहम कम्युनिटीज तक रसाई में रुकावटों की वजह से दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। ये हिकमत अमली लोगों को मुतादिद जबानों में मदद की पेशकश करके उन रुकावटों को खत्म करना शुरू करती है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इन कम्युनिटीज को ये मालूम हो जाए कि PPE के लिए कहाँ जाना है और टेस्टिंग के लिए क्या तरीकाकार है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए $4.5 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि चीन और रूस कैनेडियन शहरियों के खिलाफ नामुनासिब रवैया अपनाए हुए हैं। ये दोनों रियासतें कैनेडियन शहरियों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि चीन और रूस कैनेडियन शहरियों के खिलाफ नामुनासिब रवैया अपनाए हुए हैं। ये दोनों रियासतें कैनेडियन शहरियों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस के सरबराह ने कनाडा के शहरियों को मुतनब्बा किया कि दोनों ममालिक गैर मुल्की हुकूमतों से सियासी, मुआशी और फौजी फायदा उठाने की खातिर जारहाना अंदाज में निशाना बना रहे हैं। एक गैर मामूली अवामी तकरीब में रूस और चीन का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ हैं जो हमारी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए बराह रास्त खतरा है। उनका कहना था कि मैं कुछ एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जियोपॉलिटिक्स आप में दिलचस्पी रखते हैं और ये जरूरी है कि आप जान लें कि आपको किस तरह खतरा लाहक हो सकता है और आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं। कनाडा भर में कोरोना से मुतासर होने वाले 7,50,709 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,70,911 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,10,797 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 20,909 हो गईं, जबकि 7,50,709 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,70,911 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,078 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,80,494 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,555 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,27,231 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,722 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 71,387 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,263 है।
सदर बाइडन के मनसब संभालने के बाद अमरीकी जंगी बेड़ों ने चीनी समंदरी हदूद के नज़दीक दूसरी बड़ी नकलो हरकत की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर बाइडन के मनसब संभालने के बाद अमरीकी जंगी बेड़ों ने चीनी समंदरी हदूद के नजदीक दूसरी बड़ी नकलो हरकत की है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बहीरा जनूबी चीन में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ों ने मुश्तरका मशकें अंजाम दी हैं, जबकि कुछ ही रोज कबल अमरीका के जंगी बहरी जहाज मुतनाज़ खत्ते में चीन के जेर इंतजाम जजीरों के नजदीकी इलाकों में आ गए थे। चीनी वजारत खारजा की जानिब से अमरीका के इस इकदाम को खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने बीजिंग में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की बहीरा जनूबी चीन में नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ताकत का ये मुजाहरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मददगार साबित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सालमियत को बरकरार रखने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। वाज़ेह है कि कुछ ही दिन कबल चीन की जानिब से पारासल जजीरे के करीब अमरीकी जंगी बेड़े जॉन मैककैन की नकलो हरकत की मज़म्मत की गई थी। सदर बाइडन के मनसब सदारत संभालने के बाद चीनी हदूद के नजदीक अमरीका की ये पहली बड़ी नकलो हरकत थी। एक सीनियर अमरीकी स्कॉलर ने कहा है कि बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करना चाहेगी और इसे माजी करीब के मुकाबले मजीद नतीजा खेज बनाना चाहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक सीनियर अमरीकी स्कॉलर ने कहा है कि बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करना चाहेगी और इसे माजी करीब के मुकाबले मजीद नतीजा खेज बनाना चाहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई अमरीकी इंतजामिया की खारजा पॉलिसीज पर हालिया ब्रीफिंग के दौरान कौंसल बराए खारजा ताल्लुकात के सीनियर नायब सदर जेम्स एम लिंजे ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तैनाती पर व्हाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान बेहतर मफाहमत की भी पेशगोई की। जनवरी को अपने आगाज से बाइडन इंतजामिया के मुख्तलिफ 20 हुक्काम ने पेंटागन की इस पोजीशन की तायद की है कि वाशिंगटन मई तक अफगानिस्तान से अपनी तमाम फौज नहीं निकाल सकता, जैसा कि गुज़िश्ता साल अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे में कहा गया था। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के गैर मुल्की प्रेस सेंटर की जानिब से मुनज़्ज़म करदा इस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में जेम्स एम लिंजे का कहना था कि बाइडन इंतजामिया को उम्मीद होगी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए रास्ता तलाश किया जाए। दौरान ब्रीफिंग ये जिक्र करते हुए कि अमेरिका के इस्लामाबाद के साथ देरीना ताल्लुकात थे, जेम्स एम लिंजे ने नुक्ता उठाया कि इस अरसे में दोनों फरीकैन ने बहुत से इख्तलाफात और शिकायत को भी फरोग दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाइडन इंतजामिया इन ताल्लुकात को मजीद नतीजा खेज बनाने के लिए जो कर सकती है वो करेगी। अमरीकी स्कॉलर ने बाइडन इंतजामिया को पाकिस्तान के साथ पेचीदा अमरीकी ताल्लुकात विरासत में मिले हैं और दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मामलात की यहाँ अमरीका में गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का एक मसला पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पल के कत्ल के मरकजी मुलजिम अहमद उमर शेख की सजा को तब्दील करने का हालिया फैसला है। ख्याल रहे कि अमरीकी महकमा इंसाफ समेत नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो कत्ल में मुलविस थे वो रिहा नहीं होंगे। दोनों ने ये पेशकश भी की है कि अगर पाकिस्तान मामले पर आगे बढ़ने से गुरेजा है तो उमर शेख को उनके मुल्क में ट्रायल का सामना करने के लिए अमरीका लाया जाए। जेम्स एम लिंजे का कहना था कि इंतजामिया को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे और उन्हें उस बात की फिक्र थी कि पाकिस्तान दहशत गर्दी पर बचाव, रोकथाम, काबू पाने के लिए हर चीज़ कर रहा है या नहीं। मजीद ये कि उन्होंने कहा कि इंतजामिया के लिए एक बड़ी तशवीश भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात होंगे। साथ ही उन्होंने निशानदेही की कि ये दुनिया का एक मकाम है जहाँ जौहरी हथियारों से लेस दो ममालिक हैं और उनके कशीदा ताल्लुकात हैं। अमरीकी स्कॉलर ने चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी मसाइल में शामिल करते हुए कहा कि बाइडन इंतजामिया इस पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ बात करना चाहेगी। मजीद ये कि मेरे ख्याल से चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के इर्तिका की नौयत से मुतालिक बाइडन प्रेसिडेंसी में तशवीश पाई जाती है। अमेरिका में जो बाइडन इंतजामिया का कहना है कि वो साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से दस्तबरदारी के तकरीबन 3 साल के बाद इसमें दोबारा शमूलियत इख्तियार करने के ख्वाहां हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में जो बाइडन इंतजामिया का कहना है कि वो साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से दस्तबरदारी की तकरीबन 3 साल के बाद इसमें दोबारा शमूलियत इख्तियार करने के ख्वाहां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनीवा में कौंसिल के इजलास के दौरान इसके नए चीफ एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी महकमा खारजा को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के साथ फौरी तौर पर और दोबारा शमूलियत की हिदायत की है।
जो बाइडन ने यह कदम साबिक अमरीकी सदर की पॉलिसियों को तब्दील करते हुए उठाया है। ट्रंप इंतजामिया ने जून 2018 में मुल्क को 47 मेंबरान की कौंसिल से दूर कर दिया था। उन्होंने इसराइल के खिलाफ इसके बेबुनियाद तासुब और हुकूक गस्ब करने वाली अक़वाम को मेज पर बैठने की इजाज़त देने के मुनाफ़िक़त के बारे में शिकायत की थी। अमरीकी दस्तबरदारी ने 2006 में बनने वाली इस कौंसिल में खला पैदा कर दिया था, जिसे चीन और दीगर पुर करने की ख्वाहिश रखते थे। ख्याल रहे कि अमरीका खुद ब खुद दोबारा रुकनियत हासिल नहीं कर सकता और इसे साल के आखिर तक इंतखाबात का इंतजार करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि उनका मुल्क अब भी इसे एक नाकिस इदारा समझता है, जिसमें एजेंडे में इस्लाहात, रुकनियत और तवज्जो मरकूज करने बशमूल इसराइल पर इसकी गैर मुतनासिब तवज्जो में इस्लाह की ज़रूरत है। एक तरफ अमरीकी सेनेट में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआवजे की कार्रवाई का सामना है, तो दूसरी तरफ फ्लोरिडा में पाम बीच की टाउन कौंसिल फैसला करने जा रही है कि आया ट्रंप मारा लागू में अपना कयाम जारी रख सकते हैं या नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ अमरीकी सेनेट में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआवजे की कार्रवाई का सामना है, तो दूसरी तरफ फ्लोरिडा में पाम बीच की टाउन कौंसिल फैसला करने जा रही है कि आया ट्रंप मारा-लागो में अपना कयाम जारी रख सकते हैं या नहीं। पाम बीच कौंसिल साबिक सदर के वकील के दलाइल सुनेगी कि आया ट्रंप को उनके मारा-लागो क्लब में रहने से रोकने का इख्तियार कौंसिल को है या नहीं। तकनीकी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस कॉरपोरेशन के मुलाजिम है जो मारा-लागो की मालिक है और तहरीरी मुआहदे अरकान को क्लब में रहने से रोकता है। टाउन के ज़ाब्तों के मुताबिक एक क्लब मुलाजमीन को रिहायशी सहूलत फराहम कर सकता है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मनसब सदारत से सुबुकदोश होने के बाद 20 जनवरी को मारा-लागो क्लब मुंतकिल हुए थे। अमरीकी सेनेट में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई सेनेट ने कह दिया है कि ट्रायल आईनी है और इसे आगे बढ़ाया जाए। सेनेट ने ट्रायल के गैर आईनी होने से मुतालिक ट्रंप के वकला के दलाइल मुस्तरद कर दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सेनेट में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई सेनेट ने कह दिया कि ट्रायल आईनी है और इसे आगे बढ़ाया जाए। सेनेट ने ट्रायल के गैर आईनी होने से मुतालिक ट्रंप के वकला के दलाइल मुस्तरद कर दिए। वकला का कहना था कि ट्रंप को बगावत पर उकसाने के लिए सेनेट में किसी मुकदमे का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब सदर नहीं रहे। साबिक सदर ट्रंप को 6 जनवरी की तकरीर में अपने हामियों को कैपिटल हिल पर हमला करने के लिए उकसाने का इल्जाम है। उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला रुकवाने की कोशिश भी नहीं की। कार्रवाई के दौरान ऐवान को कैपिटल हिल पर हमले की वीडियो भी दिखाई गई। सेनेट में डेमोक्रेट्स और ट्रंप की कानूनी टीम के दलाइल सुनने के बाद मुआवजे की कार्रवाई के आईनी होने पर वोटिंग हुई। ट्रायल के आईनी होने के हक में 56 और मुखालफत में 44 वोट आए। रिपब्लिकन के 6 अरकान ने मुआवजा आगे बढ़ाने के हक में वोट दिया। माहिरीन का ख्याल है कि सेनेट ट्रायल में इस बार भी साबिक सदर मुजरिम करार नहीं पाएंगे। अलबत्ता सेनेट में सादा अक्सरियत रखने वाली डेमोक्रेट पार्टी की कोशिश है कि मुआवजे के लिए ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिकन अरकान की हिमायत हासिल की जाए। सेनेट में ट्रायल मुकम्मल होने के इल्जामात पर वोटिंग होगी और तमाम 100 सेनेटर बारी बारी अपनी निशिस्त पर खड़े होकर साबिक सदर को मुजरिम करार देने या न देने से मुतालिक अपनी राय देंगे। अमरीकी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि साबिक सदर के मुआवजे की कार्रवाई उनके ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद भी चलाई जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के नए तराने में आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया गया है कि जहां स्टेडियम तो खाली हैं, मगर मदाह अपने घरों में टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठकर मैच देखते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 के तराने ग्रूव मीरा ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। पीएसएल का तराना गुज़िश्ता 4 रोज से यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड है और अब तक व्यूज 45 लाख के करीब हो चुके हैं। इस गाने की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, अमान और सऊदी अरब में भी सरे फहरिस्त ट्रेंड्स में मौजूद हैं। यूट्यूब पर गाने की वीडियो को अब तक 1,85,000 से ज्यादा शायकीन क्रिकेट लाइक या पसंद कर चुके हैं। पीएसएल का नया तराना मारूफ पंजाबी गुलकारा नसीबो लाल, आइमा बेग और हिप हॉप बैंड यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है, जबकि इसे जुल्फी और अदनान ढोल ने कंपोज किया है। तराने की वीडियो में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान, कोयटा के सरफराज अहमद, लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी, मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद और पेशावर जल्मी के वहाब रियाज जलवागर हुए। इस तराने में आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया गया है कि जहां स्टेडियम तो खाली हैं, मगर मद्दाह अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर मैच देखते नजर आते हैं।
رومانیہ کے الیکٹرو جاب بینڈ ایکسنٹ اور گلوکار ایڈرن سینا یوں تو اپنی موسیقی سے پاکستانی مداحوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، اور اب ایکسنٹ کے گلوکار ایڈرن سینا نے یورپ میں منعقد ہونے والے یوٹیوب میوزک فیسٹیول میں پاکستانی کرتا پہن کر مداحوں کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی جیت لیے۔ ایکسنٹ بینڈ کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر جاری پوسٹ میں گلوکار نے تصدیق کی کہ ان کا کرتا پاکستانی ہے۔ اپنی پوسٹ میں گلوکار نے لکھا کہ یورپ میں منعقدہ یوٹیوب میوزک ایونٹ میں انہوں نے پاکستانی کرتا پہن کر نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ پر جاری پوسٹ میں گلوکار کو سیاہ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایکسنٹ بینڈ کے گلوکار کی اس پوسٹ پر مداحوں نے ان کے پاکستانی کرتا پہننے پر خوشی کا اظہار کیا اور مختلف تبصرے بھی کیے۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ رومانیہ کے گلوکار نے پاکستانی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا ہو۔ اس سے قبل ایک انسٹاگرام سیشن میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اداکارہ عائشہ عمر کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں ہے۔ بحرین میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث جمعرات سے مساجد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10,74,51,122 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 23,52,419 ہو گئی، جبکہ 7,93,91,924 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سرفہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 4,79,772 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,77,99,946 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,55,280 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,08,58,300 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 78,134 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 40,12,710 ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,13,850 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 39,72,148 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 26,998 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 25,48,195 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 39ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,410 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,70,987 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔